आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम की वो सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, काफ़ी फेमस थ्योरम है। ये कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और बी सी परपेंडिकुलर और बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो हमेशा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम कई तरीक़ों से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये थ्योरम पाइथागोरस का है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आपको ये बात झूठ भी लग सकती है, लेकिन ये कड़वा सच है जो हमसे छुपाया गया। तो चलिए इसका भी एक प्रूफ देखते हैं। हमारे देश भारत में कई साल पहले एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम बोधायन था। उन्होंने अपने सूत्रों में इसी पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र किया। वे कहते हैं कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्ग का योग कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होगा कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से मिलता जुलता लग रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ही है। लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि ये बात पहले किसने कही थी, कौन सही है और कौन गलत? दरअसल बोधायन पाइथागोरस से करीब 230 साल पहले आए थे और पाइथागोरस के जन्म से पहले ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इससे साफ पता चलता है कि जिस थ्योरम को आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ रहे हैं, वो असल में बोधायन प्रमेय है। कई लोग पाइथागोरस को ही बोधायन कहते हैं और समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ऐसा कई बार हुआ है कि इंडियन मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट्स को उनका हक नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाइथागोरस ने बोधायन प्रमेय को चुराया, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रमेय या थ्योरम पहले बोधायन ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके क्रेडिट्स भी उनको मिलने चाहिए थे, ना कि किसी और को। इसलिए अब हमें याद रखना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम बोधायन प्रमेय का ही इंग्लिश वर्जन है।